भारतमाला परियोजना जो सड़क बन रही है उस सड़क पर हम लोग हैं। अब कुछ ही महीनों में ये सड़क बनकर तैयार हो जाएगा, यानी 2026 में ये पूरा रोड भारतमाला योजना है जो पूरा कंप्लीट बनकर तैयार हो जाएगा पूरा बिहार में। तो मैं सरकार से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो ये भारतमाला परियोजना से सड़क पूरे बिहार में बना रहे हैं, तो बिहार के युवाओं को सुनहरा अवसर है और मौका भी है कि बेरोजगार युवा को रोजगार में बदलने का अवसर मिला। क्योंकि ये जब बड़े बड़े आप हाईवे बना रहे हैं तो इस हाईवे के किनारे किनारे बड़े बड़े कंपनी भी बैठाए जा सकते हैं, छोटे व्यवसाय भी खोल सकते हैं। जो युवा का अपना भूमि है, कृषि की भूमि है, तो अपना व्यवसाय करना चाहते हैं तो अपना व्यवसाय भी करेंगे। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि किसान लोग का और युवा लोग का यहाँ पे बैंक से या सरकार से लोन नहीं मिल पाता और बिजनेस करने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। सरकार से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि क्या आप बड़े बड़े कंपनी को सब्सिडी दे रहे हैं, बड़े बड़े कंपनी को आप 1,000 भूमि 1,000 एकड़ भूमि फ्री में दे रहे हैं, मात्र 1 रुपये में दे रहे हैं, तो क्या आप बड़े बड़े कंपनियों के लिए बना रहे हैं रोड? मैं आप सरकार से पूछना चाहता हूँ कि हाईवे बन रहा है जो बड़े बड़े कंपनियों लोग के बन रहा है, कि हाईवे युवा लोग के लिए भी बनेगा और इसमें रोजगार मिलेगा? हम सरकार से जवाब चाहते हैं कि आप कहते हैं कि बिहार में रोजगार और बेरोजगार खत्म होना चाहिए युवा लोग का, तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप युवा लोग को आगे बढ़ाइए इसमें, और आप लोन योजना जैसे उद्यमी योजना है, लघु उद्यमी है, उद्यमी योजना है, छोटे छोटे योजना है, तो आप पास करवा भी रहे हैं तो उसको आप 4 गुना अधिक बढ़ाइए। और आप एक कमी इसमें है कि जो भी युवा का अभी तक आपने लोन इशू करवाया है वो आप समय से नहीं दे पाते हैं, वो आप जो कंपनी को देते हैं वो कंपनी पैसा हड़प जा रहा है, तो उस कंपनी को भी आप चेंज करिए। दूसरी बात कि जो बाहर युवा कमाने जा रहे हैं तो आप सरकार सहायता करिए। क्योंकि अगर आप छोटे छोटे व्यवसाय खोल देंगे जो बाहर कंपनी में कमाए जा रहे हैं, जो जैसे ढाबा है, रेस्टोरेंट है, होटल है, कोई भी है, अगर भारतमाला योजना के किनारे सड़क के किनारे अपना छोटा छोटे व्यवसाय करेंगे तो हमको लगता है कि बिहार के पूरा बेरोजगार युवा को बेरोजगारी खत्म होगा। धन्यवाद। पहले क्या होता था कि कोई भी रोजगार करना चाहता था युवा लोग तो सड़क के साधन नहीं रहता था तो रोजगार करने से चूक जाते थे। लेकिन अब क्या है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई भी है, जैसे सब्जी का भी बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे किसान है, तो ये अपना फसल एक राज्य से दूसरे राज्य में भी भेज सकते हैं। जैसे कि अभी गया जिला में मात्र 1 रुपये फूलगोभी बिकता था पिछले साल, तो क्या दूसरे राज्य में 10 रुपये 20 रुपये फूलगोभी बिक रहे थे। तो यहाँ से आसानी हो जाएगा किसानों को कि एक राज्य से दूसरे राज्य में क्या करेंगे, वो अपना फसल हो चाहे कुछ भी व्यवसाय हो ट्रांसपोर्ट करेंगे, इससे उनको अधिक जानकारी होगा और किसान की और पूंजी में अधिक ही बिहार की विकास होगी। तो कहीं ना कहीं ये रोड है तो सरकार, बिहार सरकार से भी और भारत सरकार से भी हम लोग युवा लोग अपील करना चाहते हैं कि आप बड़े बड़े कंपनियों की सहायता ना करिए। अब सहायता करना है तो आप बिहार के युवा लोग को सहायता करिए। क्योंकि बिहार के आपको युवा लोग ही वोट से जिताते हैं और किसान लोग जिताते हैं, न क्यों बड़े बड़े कंपनियां जिताते हैं। लेकिन हाँ, एक कमी और है कि बिहार के युवा लोग चाहे किसान लोग आपको वोट देते हैं लेकिन आपको चंदा नहीं देते हैं, इसीलिए आप बिहार के युवा और किसान को आप मदद नहीं करते हैं। बड़े बड़े चंदा कंपनी देता है इसलिए आप कंपनी को मदद करते हैं, तो आप चंदा देते हैं लेकिन वोट हम लोग ही युवा और किसान ही लोग देते हैं। तो हम लोग आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि आप वोट ले रहे हैं लेकिन अब युवा जाग चुका है। अगर जिस दिन आप कंपनी से चंदा लेते हैं तो चंदा तो आपको वोट कोई नहीं देगा, इसीलिए अब हम लोग सभी युवा लोग कह रहे हैं कि कंपनी के साथ साथ अब हम लोग युवा और किसान को भी बिहार में आप स्थान देने का जो भी है वो क्योंकि अगर किसान लोग लोन लेने के लिए जाते हैं कंपनी में, कोई भी कंपनी से,
जैसे बैंक है, तो बैंक क्या करता है, उनको चक्कर लगाता है, साल भर 6 महीना चक्कर लगाता है। तो क्या साल भर 6 महीना चक्कर लगाएगा, किसान तो मर ही ना जाएगा। युवा लोग हैं, तो यूथ लोग को क्या है कि कोई भी दस्तावेज हो, चाहे कोई भी प्रणाली हो, लोन मिलवे नहीं करता युवा लोग को। तो पढ़ लिख कर जरूरी नहीं है कि आप नौकरी करिए। बिहार सरकार, भारत सरकार अब युवा लोग को खुद की मालिक बनने के लिए अवसर प्रदान कर रही है और जागरूक कर रही है। तो कहीं ना कहीं युवा लोग में भी कमी है, क्यों वो सिर्फ पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहते हैं। अब खुद को नौकरी लेने के बजाय 100 लोगों की नौकरी दीजिए, वो लायक काबिल बनिए आप। तो युवा लोग को कहीं ना कहीं इसमें कमी है। और आप जब तक आवाज नहीं उठाइएगा, जब तक आपको नहीं मिलेगा रोजगार। मांगने से नहीं मिलता है, छीनना पड़ता है। आप उस सत्ता को ललकारिएगा तभी वो सुनेगा, नहीं तो नहीं सुनेगा। जय हिंद, जय भारत।